दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना, इसके बारे में आपको ऐसा लगेगा कि हम यहाँ पर कोई साइंस फिक्शन की बात कर रहे हैं, बट लेट मी एश्योर यू, मैं आपके साथ साइंस फिक्शन की नहीं, रियलिटी की बात आज करने वाला हूँ। 26 सितंबर यानी कि आज नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है डार्ट, ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है। इसमें कोई आदमी सवार नहीं है, पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा रोबोटिक है। और ये 25,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक एस्टेरॉयड जो है उसके साथ टकराने वाला है आउट स्पेस में। यस, डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है एक बड़े से फुटबॉल स्टेडियम साइज जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड जो है, बड़ा सा पत्थर जो है, इसके साथ टकराने वाला है। ये डार्ट क्या करेगा? ये डार्ट जो है इस एस्टेरॉयड जिसका नाम दिया गया है डिमोरफोस, तो ये डिमोरफोस को पहले डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करने के बाद अपने आप को लॉन्च करेगा और फिर लगभग 1 घंटे के अंदर इस डिमोरफोस के साथ टकरा जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा है ये डिमोरफोस। अब ये डार्ट जो है इसको जब टारगेट करेगा तो इस मीन्स यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो क्या करना चाहते हैं? ये 7 मिलियन किलोमीटर्स दूर ये जो पूरा कोलिजन है वो 7 मिलियन यानी कि 70 लाख किलोमीटर दूर पृथ्वी से स्पेस में होने वाला है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि फ्यूचर में अगर इस प्रकार के कोई एस्टेरॉयड्स जो हैं, बड़े पत्थर अगर उड़कर पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं तो उनसे हम अपने आप को डिफेंड कर सकें, राइट? अब कितना भी बड़ा डार्ट क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वी नो के 25,500 किलोमीटर पर आवर टू बी प्रिसाइज, इतनी स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा। तो क्या एक स्टेडियम जितना बड़ा ये पत्थर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा? द आंसर इज नो। इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, ये डार्ट जो है इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। डार्ट जो है वो ऐसे टकराएगा इससे कि ये जो पत्थर हवा में उड़ रहा है इसका जो डायरेक्शन है, इसका जो कोर्स है, राइट, जिस ट्रैक पर ये जा रहा है, लेट्स से कि अभी ये इस ट्रैक पर इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो जब लेट्स से यहाँ पर पहुँचा ये पत्थर और इसके साथ डार्ट यहाँ पर टकराया, तो डार्ट क्या करेगा कि इसका जो कोर्स है, इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो इस दिशा में जा रही है, उसको थोड़ा हल्का सा ऐसा पुश करेगा। और जब हल्का सा ऐसा पुश आता है तो फिर लंबा डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो लेट्स से पृथ्वी अगर आप यहाँ हैं तो नॉर्मली अगर ये आता तो ऐसे ऐसे लेट्स से टकरा जाता, ऐसा था नहीं, दिस इज जस्ट ए सॉर्ट ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। लेकिन यहाँ पर आपने थोड़ा इसको नज दे दिया तो इसका थोड़ा डायरेक्शन चेंज हुआ, लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस में इसका डायरेक्शन जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। और नासा ने इसकी शुरुआत की है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू नासा, राइट। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रकार का प्लानिटरी डिफेंस का जो एक सपना था नासा का, एक लंबे समय से नासा जो है वो प्लानिटरी डिफेंस के बारे में बोलता आया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एक्चुअल टेस्ट, पहली बार हम इंसान जो हैं वो इस प्रकार की कोई चीज़ जो है वो करने वाले हैं। और इन केस अगर फ्यूचर में साइंटिस्ट्स को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बड़ा सा एस्टेरॉयड जो है वो पृथ्वी की डायरेक्शन में है, पृथ्वी से टकरा सकता है, ऐसा लगता है उनको, तो ये डार्ट मिशन जो है, ये डार्ट मिशन इट विल प्रूव एज ए प्रैक्टिकल डिफेंस स्ट्रेटजी के डार्ट में जो किया वही चीज़ जो है वो उस आने वाले पत्थर के साथ जो है वो की जा सकती है ताकि हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकें। नाउ लेट मी टेल यू कि दोस्तों ये जो स्टेडियम साइज, फुटबॉल स्टेडियम साइज जितना ये जो एस्टेरॉयड है ना, इसको स्मॉलर एस्टेरॉयड की कैटेगरी में गिना जाता है। मीन्स बड़े बड़े एस्टेरॉयड्स भी हैं, लेकिन ये छोटा सा अगर एस्टेरॉयड जो है पृथ्वी के मुकाबले अगर आप देखें तो एक फुटबॉल स्टेडियम की साइज़ का ये जो एस्टेरॉयड है वो इतनी बड़ी हमारी पृथ्वी है तो क्या कर सकता है, हम ऐसा सोचते हैं ना, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। इतनी स्पीड से अगर ये एस्टेरॉयड जो है वो हमारी पृथ्वी से टकराता है तो अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स हमने जो टेस्ट नहीं किए हैं, जितने भी टेस्ट किए हैं उनकी शक्ति को मिला दे उससे कई गुना ज़्यादा शक्ति, जो इससे कई गुना ज़्यादा तबाही जो है वो ये एस्टेरॉयड, इसके कोलिजन से, इसके टकराने से पृथ्वी पर इतनी बड़ी तबाही जो है वो आ सकती है। तो इट इज़ वेरी गुड मिशन, राइट। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, एक फर्स्ट एक्चुअल स्टेप जो हमने लिया है प्लानिटरी डिफेंस में। इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड आई एम श्योर आने वाले समय में ऐसे और अलग अलग प्रकार के मिशंस जो हैं
वो कंडक्ट किए जाएंगे। बाय द वे लेट मी टेल यू कि अगर आप इस पूरे मिशन को देखना चाहते हैं तो आप नासा की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये पूरे मिशन को भी देख सकते हैं। ये डार्ट स्पेसक्राफ्ट जो है इसको तैयार किया गया है जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में। इसको 2021 के नवंबर में लॉन्च किया गया था। और लेट मी गिव यू सॉर्ट ऑफ कंपेरेबल, यू नो, एक सॉर्ट ऑफ आप इमेजिनेशन कर सके तो लेट्स से ये इतना बड़ा पत्थर है, राइट। ये पत्थर इतना बड़ा है और ये जो डार्ट है ना वो कितना है पता है? इतना सा ही है, इससे भी छोटा शायद होगा, इतना है डार्ट। तो डार्ट जो है वो इतने बड़े पत्थर के साथ टकराने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि नासा ने ये चीज़ जो है वो स्पेसिफिकली बताई है कि यहाँ पर जो मेन काम करना है वो यही है कि ये जो पत्थर है इसकी ट्रैजेक्टरी जो है उसको छोटा सा शिफ्ट ही देना है। एंड बाय द वे जीवन में भी ऐसा होता है, यू नो, जीवन में अगर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक छोटा सा गलत टर्न, छोटा सा एक डिग्री में एंगल में चेंज, और हमारा पूरा ग्राफ जो है वो ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे नीचे चला जाएगा। और एक अच्छी हैबिट, एक अच्छा बदलाव जो है, एक छोटा सा नज जो है वो धीरे 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 करके हमें कहीं ना कहीं ऊपर लेकर जाएगा। तो सेम थिंग विल हैपन विद दिस एज वेल, राइट, कि इसकी ट्रेजेक्टरी जो है इसको थोड़ा चेंज किया जाएगा एंड दैट विल क्रिएट अ बिग डिफरेंस। एंड दैट्स एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको इस डार्ट मिशन के बारे में सारी इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।